दोस्तों एक बार फिर मेरे को तो यार जो अभी अविनाश और ईशा की जो ये फाइट होने वाली है, ये फाइट दिखाई जा रही है, सब ये फेक ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है। क्योंकि देखो अविनाश के हमें सब कुछ चीजें इस बिग बॉस के सीजन में देखने को मिली है। पहले जब वो अकेला खेल रहा था तब वो अकेला ही गेम खेलता था, फिर उसके बाद उसने उसका दूसरा था विवियन के साथ था, फिर अब उसने चेंज करके फिर करण के साथ हो गया, फिर विवियन के साथ। तो उसने हर फ्लेवर का हर चेंजेस डाले हैं। और ईशा के साथ लव एंगल का भी उसने बहुत ट्राई किया, लेकिन ईशा की तरफ से देखो ईशा भी चाहती थी, दोनों ही चाहते थे कि हाँ कुछ हो लव एंगल, लेकिन ईशा ना पूरा तरह से ना कंफर्म नहीं करती कि 100% मैं भी हूं। तो वो चीजें कि यहाँ तक अब खत्म होने वाला है, अब तो करने का फायदा भी नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि अब एक और एंगल क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि अविनाश को ना बिग बॉस का नया रटा हुआ है, बिग बॉस का सब कुछ उसने देखा दिखाया हो कि कैसे बिग बॉस में कंटेंट क्रिएट किया जा सकता है। तो अविनाश को ये भली भांति आता है। तो इसी वजह से मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि अविनाश और ईशा की जो ये लड़ाई चल आने वाली है, लड़ाई होने वाली है, ये फिर एक और आपको एक कंटेंट के लिए ही एक ड्रामा क्रिएट हो रहा है कि फेक लड़ाई से ही नजर आ रही है, इतना एग्रेशन में जाना, इतना कुछ करना। लेकिन मेरा जो है कि अविनाश के दम पे और अविनाश के जो घर वाले, जो घर में जो लोग हैं ना, सभी मानते हैं कि ईशा अविनाश के चलते ही यहाँ पहुंचे। तो मेरा भी यही मानना है, क्योंकि ईशा का कुछ और अपना मुद्दा नहीं रहा है, किसी से 1-to-1 फाइट नहीं रही है वैसे अच्छे वाली। तो ईशा का जो भी अभी यहाँ तक का सफर रहा है, वो अविनाश के बिना ईशा का सफर अधूरा ही रहता। तो वो चीजें कोई दो राय नहीं है कि अगर बिग बॉस 18 के सीजन की बात की जाए तो ईशा और अविनाश के का नाम ना एक साथ ही लिया जा सकता है। तो वही चीज है, जो इसकी लड़ाई है ये भी अब फेक नजर आ रही है। क्योंकि एक टाइम पे ना लोग ना, जनता तो हम तो यार सब आम जनता तो बोर ही हो गए कि सबको पता है कि उनका जो लव एंगल है वो जानबूझ के क्रिएट किया जा रहा था। लव एंगल वो कोई लव एंगल नहीं है। तो इसी वजह से जनता भी बोर हो गई है। तो जनता को कुछ ना कुछ और कंटेंट देने के लिए ये अविनाश और ईशा का मेरे को तो लग रहा है एक प्लानिंग ही है, और बार बार ये सब करना। क्योंकि आपको पता है कुछ ही हफ्ते रह गए और ईशा भी नॉमिनेट है और अविनाश भी नॉमिनेट है। ईशा का भी खतरा बहुत ही ज्यादा है जाने का, क्योंकि ईशा कभी ये ना नॉमिनेशन में उस तरह से नहीं आई है, काफी टाइम बाद नॉमिनेशन में आई है। और जब पिछली बार थी सभी घर वाले नॉमिनेट थे, तो इसलिए ईशा उसमें बच गई। अब ईशा जब नॉमिनेशन में आई है तो ईशा के ऊपर भी अब खतरे की तलवार मंडरा रही है, क्योंकि ईशा की गेम भी वैसी नहीं है। लेकिन अब देखने वाली बात होती है कि इनकी ये लड़ाई कहां तक जाएगी, क्योंकि ये लड़ाई तो बिल्कुल फेक है। उनका अविनाश का तो मेरे को तभी पता लग गया था कि इसका सब कुछ फेक लग रहा है। क्योंकि पहले स्टार्टिंग में अविनाश नो डाउट बहुत ही अच्छी गेम खेल रहा था, जब वो सिंगल सोलो खेल रहा था। फिर वो विवियन के साथ आया, नो डाउट उसमें भी सही लग रहा था कि विवियन के साथ सपोर्ट में है, विवियन के साथ और उनका ग्रुप स्ट्रांग है। लेकिन जब उसने विवियन का साथ छोड़ के करणवीर के साथ बातें की, तो ऐसा दर्शकों को भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दिया अविनाश के कैरेक्टर ने, अविनाश के रिश्तों ने, अविनाश के सब चीजों ने। तो वो चीजें सही नहीं लगी दर्शकों को भी। अब देखते हैं क्या होता है। दोस्तों आपकी क्या राय है इन दोनों की फाइट के बारे में, आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दें।